हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने प्रीलिम्स कर सकते हो 45 डेज में क्रैक। सो बेसिकली इट्स अ स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इन 45 डेज। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस एग्ज़ाम के लिए आपको एक पूरा साल लग जाता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए, वो आप 45 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप ये सब कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप सोचते हो कि आप डाई हार्ड डिटर्मिनेशन लेकर अपने एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हो आगे और यू आर रेडी टू गो थ्रू एनीथिंग टू रीच योर डेस्टिनी, तो आपके लिए इट्स नेवर टू लेट। तो आज यहीं से स्टार्ट करिए। अगर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है या नहीं भी स्टार्ट करी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ओके, सो गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ देखते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसके मार्क्स होते हैं 120 to 110। ठीक है, तो और सेफ जोन, आपका जो सेफ जोन मार्क्स है वो है 120 और 110। ठीक है, और बॉर्डर लाइन होती है 110 to 100। बाकी आपके ओबीसी, देन एससी के 95 to 85, एसटी 90 to 80 एंड डिसेबल्ड 70 to 40। तो अब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं आपको सिक्योर करने हैं करीब से करीब 120 मार्क्स। तो आपका एम होना चाहिए 120 का। डोंट गो विद द एम ऑफ 110, जस्ट गो विद द एम ऑफ 120, बिकॉज जितना बड़ा एम सेट करके चलोगे कि आपको 120 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो ये मार्क्स का जो एनालिसिस था वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाकी सारे ईयर्स का एनालिसिस लेकर कि पहले की कट ऑफ क्या क्या निकली है। तो ये है हमारे सामने 2017 की कट ऑफ। ठीक है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें प्रीलिम्स में दे हैड ऑब्टेन 105 मार्क्स। तो जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 105 फॉर जनरल कैटेगरी। तो यानी कि जो आपने एम सेट किया है 120 का, दैट इज़ लाइक अगर आप 120 का एम करते हो तो आप 105 आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए एग्ज़ाम रिव्यू प्रीलिम्स 2018। अब यहाँ देखिए ये हैं आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेम ऑफ द सेक्शन और इनसे आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए जैसे ज्योग्राफी से आपका आ रहा है, आपके आ रहे हैं 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से आ रहे हैं आपके 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं आपके 19 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 17 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 14 क्वेश्चन और आपका साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर्स से आते हैं 24 क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस करंट अफेयर्स पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, वो सारे आपके करंट अफेयर से लिंक कर जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल बन गया 100 क्वेश्चंस का। तो इतने ही क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, और ये रहे आपके सेक्शंस जिससे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो कट ऑफ है वो है आपकी 120। ठीक है, एंड देन आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस पोर्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में से आपका 12 आ रहे हैं, पॉलिटी में से 14 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक आपको एक क्राइटेरिया पता चल गया कि कैसे कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ एक एनालिसिस जो कि मैंने खुद देखा था प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो पहले यहाँ पे आ जाइए, हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री में आपको पहली बुक है आपकी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। पहली बात तो ये कि इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड दिस बुक। अगर आप इंडियन कल्चर के लिए आप ये स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो राजीव वही सर की, ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और एनसीईआरटी पढ़ते हो आप 11th की, 12th की पढ़नी होती है आपको मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक है, एंड देन एंशियंट के लिए आपको पढ़नी होती है 11th की। ओके, तो ये आई थिंक ये 3 बुक आपकी हो गई काफ़ी सफिशेंट। ठीक है, लास्ट मिनट में रिवाइज करने के लिए दीज आर
सफिशिएंट फॉर यू। देन बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपकी जो बुक है जीसी लियोंग की, गॉचिंग लियोंग, इट्स वेरी फ्रूटफुल, यू कैन गो विद दिस बुक एंड ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपको इस बुक को कंप्लीट करने में, बट हाँ इससे थोड़े माइंड मैप्स और नोट्स बनाने में आपको वक्त लग सकता है, बट वो भी आप कवर कर सकते हो अगर आप अपनी एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। तो एनसीईआरटी आपकी 6 to 10 जो ओल्ड सिलेबस है उससे रिलेट करती है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी 11 to 12 न्यू सिलेबस से रिलेट करती हैं, ठीक है। फिर आपकी वर्ल्ड एटलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर मैप वर्क, ठीक है, क्योंकि आपके ज्योग्राफी से मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा दिमाग में रखें, ठीक है। और ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, जितनी बुक्स मतलब अभी आपके पास अवेलेबल है उन बुक्स को कंप्लीट करें। एनसीईआरटीज़ तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी आपकी स्टैंडर्ड बुक, ओके। देन विल गोना टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको पता ही है लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप कर सकते हो 11th और 12th की एनसीईआरटी। देन विल गोना टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप करिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया बाय जैन एंड ओरी। ये आप ऑप्शनल उसमें रख सकते हो, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। बाकी एनसीईआरटी आप 11th की प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपका करंट अफेयर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आप एनसीईआरटी 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख सकते हैं, ठीक है, बट करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल आपके जो करंट इवेंट्स हैं उनसे ही पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाता है आपका सी सेट के लिए। सी सेट के लिए आप लोग जा सकते हैं टाटा मैक्रो की हिल सी सेट मैनुअल, या फिर आप अरिहंत की सी सेट 2 फॉलो कर सकते हैं। देन योर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल की, ठीक है। बट जो आपका सी सेट एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग होता है, तो आपको इतना ज़्यादा उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करिए, ठीक है, इनको कवर करिए पहले, ठीक है। और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सोर्सेज पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू वन पर्टिकुलर सोर्स। एक जैसे अगर आपने देख लिया कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पे स्टक करो, ये नहीं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी में कंफ्यूज रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए और ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया दैट जो ये आपकी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, इट्स अ वेरी थिक बुक, सो यू शुडंट हैव टू गो फॉर दैट। उस बुक को प्लीज़ रहने दीजिए, उसे मत पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, स्पेक्ट्रम आपकी इट्स अ वेरी गुड बुक। इसमें राजीव सर के बेसिकली ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो नोट्स हैं वही उस बुक में पेन डाउन करे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। तो आपको एक ईज़ मिल जाएगी, एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ये बुक को रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ वील गोना टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल। तो अब आप जब अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाते हो तो आपको एक स्टडी टाइम टेबल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए देयर आर फ्यू टिप्स दैट आई विल टेल यू, जो आप कर सकते हो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए, बिकॉज टाइम टेबल इज समथिंग लाइक जो आपको आप पे प्रेशर बनाता है, ठीक है, आपको मोटिवेट करता है, आपको डिटरमाइन बनाता है, बेसिकली आपको पुश करता है कि आप अपने जो एक आपका रूटीन है आप उसे फॉलो करो, ठीक है। आप पे एक चेक रखता है कि आपने आज कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो पहली चीज़ देखिए, लिस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देम टू फिट राइट इन द टाइम टेबल। देखिए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे ऐड करना है। कलेक्ट करिए ऑल क्लास असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर फिक्स करिए एक टाइम को जो आपको सूट करता है कि आपको कब पढ़ना है, किस समय आप पढ़ सकते हो, किस टाइम पे आपको शांति मिलती है, कौन सी जगह आप पढ़ सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टडी। फिर बात करते हैं हम ड्रॉ द ग्रिड ऑफ टाइम टेबल विद द मेजर्ड कॉलम्स एंड रो। बहुत ज़रूरी है अपने टाइम टेबल को एक बहुत अच्छे मैनर में डिज़ाइन करना, उसको फॉलो करना, क्योंकि जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ वो स्ट्रैटेजी आपकी पूरे एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, जब तक वो एक लास्ट डे नहीं आ जाता, तब तक वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वो स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ओके। देन फर्स्ट ब्लॉक योर स्टडी टाइम्स। अब जो आपके स्टडी टाइम है, जैसे कि मान लिया आप करीब
1 घंटा किसी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 घंटा कोई और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसको कर लो लॉक कि इतने समय में पढ़ूंगा, तो मैं 1 घंटा या इतने समय में खेलूंगा, इतने टाइम पे मैं कुछ और देखूंगा, मैं कुछ और करूंगा, बट मेरे जो स्टडी टाइम है वो बिल्कुल लॉक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ते रहोगे, तो स्केड्यूल कर लिए अपने लिए टाइम फॉर ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक लीजिए बीच बीच में, 1 घंटे का, आधे घंटे का। आप पूरा टाइम बैठे नहीं रह सकते हो कि आप एक साथ 5-6 घंटे बैठ के पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप उठ जाइए 1 घंटे के लिए, ठीक है। ऐसे कर करके एक टाइम टेबल अपना सेट करिए, और ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। देन स्केड्यूल मल्टीपल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ईच सेशन। अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो ड्यूरिंग ईच सेशन। जैसे एक दिन में ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, आप 1 से 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक। देन बी स्पेसिफिक अबाउट द टाइमिंग्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट। अब जो जैसे मान लीजिए आपने दिया हिस्ट्री को टाइम कि मैं सुबह उठ के 10 बजे हिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। तो उसका टाइम रखिए आप एकदम परफेक्ट कि भाई मुझे 10 बजे उठ के हिस्ट्री करनी है, ठीक है, और मैं उसके बाद 12 बजे करूँगा जियो, ठीक है। तो आप सारे सब्जेक्ट्स का जो टाइम है वो डिफरेंट, आप जो सारे सब्जेक्ट्स का टाइम है उनको कर लीजिए डिवाइड, ओके। देन 9 कलर कोड ब्रेक एंड प्ले एंड स्टडी टाइम। तो आपका जो स्टडी टाइम है और जो आपका ब्रेक टाइम है उसको आप कर लीजिए डिफरेंशिएट कि भाई इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे खेलना है, इस टाइम पे मुझे आराम करना है। क्योंकि आपकी पढ़ाई में एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, तो आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने माइंड को फ्रेश रखना। व्हेन योर ब्रेन इज़ बीन लाइक इट्स फ्रेश, तो आप उसमें और सारी चीज़ें डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन उसमें कुछ डालते गए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ एक्सेस में कोई चीज़ करते जाते हो तो वो भी खराब होती है, ओके। टेक एक्शन प्लान अपने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट डे टू योर 38 डे, 1 से 30 दिन तक की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं पहले कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। हम पहले दिन क्या करेंगे, क्या टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे सारी चीज़ें कवर करेंगे, और 30 डे तक हमारी एक नॉलेज जो होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ ये कि जो आपका, जैसे मान लीजिए इन अ डे आपको करीब से करीब 12 घंटे पढ़ाई करनी ही है। यू हैव टू टेक आउट 12 आवर्स टू स्टडी इन अ वन सिंगल डे। और उसके लिए आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे कवर कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो जैसे मैंने बनाया है आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जैसे आप करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1 hour आई थिंक यू शुड हैव टू गिव टू हिस्ट्री, देन 2 hour टू योर पॉलिटी, देन 1 hour टू योर इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए पॉलिटी, आपको पता ही है कि पॉलिटी जो हमारी यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दैट्स वाई आई गिव इट 2 hours, एंड 1 घंटा आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, 1 घंटा आप हिस्ट्री पढ़िए, फिर इसका रिविजन भी होगा। देन 1 घंटा पढ़िए साइंस एंड टेक, एंड देन योर एनवायरनमेंट, गिव 1 hour टू एनवायरनमेंट, देन गिव 3 hours टू योर करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमन सर के लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं, एज इज़ एन एक्सपर्ट, तो किसी एक्सपर्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके। देन 2 hour आप 2 घंटे दीजिए कम से कम एक मॉक टेस्ट, या फिर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रोज़ के रोज़ सॉल्व करना ही करना है। एंड इफ़ यू विल गिव अ मॉक टेस्ट दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन गिव अ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में आपको 2 घंटे मैंने इसीलिए बोले हैं, मॉक टेस्ट में मैंने आपको 2 घंटे इसीलिए बोले हैं कि 1 घंटा तो आप मॉक टेस्ट दोगे और 1 घंटा आप करोगे एनालिसिस की जो भी गलतियाँ आपने करी होंगी उस मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो उसका 1 घंटा आपको देना पड़ेगा एनालिसिस के लिए कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है गलत, या फिर जो भी क्वेश्चन आपने किया है सॉल्व, ठीक है, उसका आप एक बार एनालाइज करो कि वो कहाँ से आया था, ठीक है,
किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है और किस बुक से आए, कहाँ से लिया गया है, और इस तरीके के कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका एक आपको एक आइडिया भी लगेगा, तो इसीलिए करिए अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी। नाउ 5 आवर्स ऑफ नोट्स। अब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके लिए नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट्स आप ऐसे बनाइए, यू कैन ऑल्सो मेक माइंड मैप्स बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी ब्रॉड एंड आपकी नॉलेज को ज़्यादा इन्हांस भी करते हैं माइंड मैप्स, ठीक है। तो फर्स्ट आवर इज़ योर रिकॉर्ड। तो ड्यूरिंग द लेक्चर रिकॉर्ड मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड आइडियाज़। अगर आप कोई लेक्चर देखते हो तो उसमें से मीनिंगफुल फैक्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं आपके, उनको कर लीजिए रिकॉर्ड, ठीक है। देन रिड्यूस एज सून एज पॉसिबल आफ्टर योर क्लास, रिव्यू एंड समराइज योर नोट्स। अब जैसे कि आपने कोई भी क्लास देखी, ठीक है, तो उससे आपने बनाए नोट्स, या फिर जो भी आपने पढ़ा उसको आप नोट्स बना सकते हो आप उसके, ठीक है। तो जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है वैसे कि वैसे आप अपने जो भी नोट्स आपने बनाए उनको करो रिव्यू, समराइज करो उन नोट्स को, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ाया गया था। तो यू कैन रिड्यूस your work also. Then recite. Now whatever you have started or using only keywords, recite as much information as you are able to. अब recite भी करिए उस चीज़ को because it is very important. जो चीज़ें जैसे कि आपने रिकॉर्ड करी हैं या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको आप रिसाइट करिए। देन रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग एंड मेक कनेक्शंस बिटवीन मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइंड मैप्स बनाइए, ठीक है, दैट जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ा एंड व्हाट आर यू लर्निंग एंड मेक कनेक्शंस आउट ऑफ इट, ठीक है। जैसे कोई अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, या फिर किसी टीचर ने ज्योग्राफी के बारे में जैसे ओशनोग्राफी पढ़ाया है, ठीक है, तो आप सर्च करिए ओशनोग्राफी के बारे में और जानकारी लीजिए, उसके लिए नोट्स बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे बुलेटिन पॉइंट्स भी बनाइए जो आपको याद रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं एंड यू कैन रिफ्लेक्ट दैम। देन द वेरी लास्ट थिंग इज रिव्यू। नाउ रिव्यू योर नोट्स फॉर 10 मिनट्स। अब जो भी आपने नोट्स बनाए ना उनको करिए रिव्यू करीब से करीब 10 मिनट के लिए आफ्टर ईच क्लास एंड एलिमिनेट द नीड फॉर ऑल नाइटर्स बिफोर द टेस्ट। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप नोट्स बना रहे हो, जैसे आपने 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया है, ठीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या करो, उस बुक या कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको बुक को बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद एक पेपर लो और उस पर अपने जितना भी आपको याद है जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा उसको आप पेन डाउन करते जाओ, ठीक है, उस पेपर में। तो अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ भूल भी गए हो तो उसके बाद क्या होगा कि आप बुक खोल के देखोगे, और जब तक आप परफेक्टली उस चीज़ को याद नहीं कर लेते तब तक आप वो करते रहोगे। तो एक तरीके से आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, उसका रिव्यू भी हो जाएगा कि हाँ चलो आपने जो नोट्स बनाए वो परफेक्ट हैं। तो लास्ट मिनट में जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो यू हैव लाइक व्हेन यू आर डूइंग द रिविजन वर्क, तो फिर आपको ईजी पड़ जाएगा। ओके, now solve questions by using elimination method. Now when you are doing when you are solving your PYQs, previous year question papers, तो आप ना there's a elimination method which you can use in order to solve these questions, जो कि आपको ईज देगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपके आंसर्स भी इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ना एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड वो आपको इजी भी पड़ेगा। और आप जितने भी टीचर्स हैं वो आजकल ज़्यादातर MCQ सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं, तो आप MCQ सीरीज़ को फॉलो करिए, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यू कैन गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट आप दोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो उसमें जब आप क्वेश्चन देखोगे, आप सॉल्व करने बैठोगे, तो धीरे धीरे जैसे आपने एक दिन में करीब 100 क्वेश्चंस करे, ठीक है, एक मॉक आप दे रहे हो तो उसमें होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने 100 क्वेश्चंस करे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसमें ना परफेक्ट बनते जाओगे। तो आप उसमें यूज़ करिए एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है, एलिमिनेट करिए। जैसे आप मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A B C D, ठीक है, तो इसमें से एलिमिनेट करिए कि देखिए कि जो आपका ऑप्शन A है उसकी
कितना रेलिवेंट रखता है, कितनी रेलिवेंस रखता है वो आपके क्वेश्चन के साथ। फिर बी को देखिए, सी को देखिए, ठीक है। उसी हिसाब से सारे ऑप्शंस को आप एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और एनालाइज करने के बाद आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। नाउ इट्स अ टाइम टू रिवाइज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब सारी चीज़ क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ करना है रिवाइज। तो जो आपके बचे हुए 15 डेज हैं, नाउ 1 to 30 डेज आपका जो टाइम टेबल था वो हो गया पूरा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके बचे 15 डेज हैं उन 15 डेज में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं और करना है आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन। जितना जितना आप रिवाइज करोगे उतनी उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी एंड इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि आप जितना रिवाइज करिए उतनी आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान होगी। नाउ आपने कर लिए हैं अपने 45 डेज कंप्लीट, ठीक है। तो जितनी भी प्रेपरेशन थी यू हैड डिड इन दीज 45 डेज, नाउ यू कैन पैट योर बैक फॉर ऑल दिस हार्ड वर्क व्हाट यू हैव डिड। And lastly, you can just believe in yourself because when you're preparing for UPSC examination, तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए that you need to believe in yourself, क्योंकि इस preparation में there are a lot of people who take a lot of stress for the preparation. Now guys, in this preparation बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और इतना सारा preparation के बाद कभी कभी जो students होते हैं वो बीच में stress में भी आ जाते हैं। But if you believe in yourself, your half battle has been won by you. So पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है ड्यूरिंग दिस प्रेपरेशन, एक तो जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न है वो करीब से करीब 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए, बिकॉज सोना भी बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप बिकॉज द ह्यूमन बॉडी सिंस एजेस हैव लर्न टू अडेप्ट टू सर्वाइव इन द वेरियस स्ट्रेसफुल कंडीशंस। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि जो हमारी स्पीशीज़ हैं वी हैव सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग, ओके। तो उसी हिसाब से अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे तो आपको सोना ही है, ठीक है। डू नॉट पुट योर बॉडी इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट एंड इट्स अ टाइम टू कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनिशियली योर बॉडी विल रेजिस्ट बट देन एज नेचर इंटेंडेड वी विल गेट अडेप्टेड। सो 6 to 8 आवर्स प्लीज़ आप सोएं आराम से, ठीक है। अपनी एनर्जी है उसको सेव भी करें, बिकॉज अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपको सेव भी करना है, ओके। देन दूसरी चीज़, आप जो आपकी ये जो लॉन्ग आवर्स होते हैं ना पढ़ाई के, ठीक है, उसमें से आप लीजिए थोड़ा सा ब्रेक। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कम से कम बीच में 1 आवर का ब्रेक लीजिए, 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, बट एक मैनेज करके चलिए अपने टाइम को, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैनेज योर टाइम। माइंडफुल ईटिंग, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर मैं प्रेपरेशन में हूँ तो मैं खाना भूल जाऊँगा, सोना भूल जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो इसीलिए खाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने आप को कंटिन्यूसली मोटिवेट रखें, ठीक है, बिकॉज द राइट मोटिवेशन कैन टर्न द टाइड्स इन वंस फेवर मिराकुलसली। एंड जो आपकी CSE एस्पिरेंट्स हैं दे शुड नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन देयर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर आर मैनी इंस्पिरेशनल स्पीचेस जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं, उनको देखिए आप, ठीक है। एंड just push yourself for being so just push yourself कि आप कैसे खुद को बेटर कर सको, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए, ठीक है, बिकॉज वो आपको आप you know we people are like we are surrounded by negative people but we have to analyze कि हमें यहाँ पे भी एनालाइज करना पड़ता है कि हमें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। तो नेगेटिव लोगों से रहिए बहुत दूर, आप बिल्कुल अवॉइड करिए जो कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें या फिर कुछ भी आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, आपको डिस्करेज करें, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, दूर रहिए। एंड नॉट कटिंग ऑफ योर सोशल लाइफ, बट हाँ उसको थोड़ा लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तो सोशल मीडिया से करीब रहिए इन 45 डेज तक दूर, ठीक है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टू योर मेंटर्स, टेक अमाउंट ऑफ हेल्प यू नीडेड, ठीक है। किसी एक्सपर्ट से बात करें, अपने मूड को अच्छा रखें,
ठीक है। जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप बात करते हो, मेंटर्स से बात करते हो, तो वो आपको मोटिवेट ही रखते हैं, आपको एक, क्योंकि वो खुद में एक इंस्पिरेशन होते हैं आपके लिए, ठीक है। उनको देख के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो इसीलिए टेक अ हेल्प ऑफ अ मेंटोर। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करिए डेली, ठीक है। एक्सरसाइज डेली, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका माइंड रहेगा फ्रेश, ओके। एंड मॉक टेस्ट देती रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने में भी आप अपने आप को ढंग से एनालाइज कर सकते हो। नाउ द लास्ट थिंग, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जो आपकी हाफ बैटल है वो ऑलरेडी वन हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ वाई यू आर हैव embarked on this journey, and each time you are reminded of this reason and your goal flashes in front of your eyes, so it will make you realize that all the sacrifices you have gone through are not meaningless. So you will then realize that you are in fact on the right path, ठीक है। और कुछ कुछ गेम्स भी खेलिए, ठीक है, once in a week, do that also, setting small realistic achievable goals also for a day। जैसे कि आपने इतना इतना पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने अपना पूरा 12 आवर्स की आपने बहुत ढंग से पढ़ाई करी है, हार्डवर्क किया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी करना सीखिए, ओके। सो गाइज, दिस वॉज फॉर टुडे। तो मैं आई होप आपको ये 45 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी लगी हो। दिस विल हेल्प यू, एंड मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाती रहूँ, ओके। एंड थैंक यू गाइज, वी गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, अपनी स्टडीज़ को रखिए कंटिन्यूस, और मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। बिकॉज दिस ईयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। 2020 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रख सकते हो उतना स्ट्रेस फ्री रखिए, ओके। एंड बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।